9 सालों से जो लोयन कंपनी है वो हमारे सफाई कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रही है। पिछले 32 महीनों से गुड़ तेल नहीं दिया गया है। सीएल छुट्टी वो आज तक नहीं दे रहे हैं। टेंडर हुआ है और 2016 से आज तक इन्होंने ना तो किसी भी कर्मचारी को गमबूट बरसाती दी है, कोई सीएल छुट्टी का फ़ायदा नहीं ये देते हैं। सैलरी की तारीख 10 तारीख से पहले देनी होती है। आप इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये 15, 16, 17। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 सफाई कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान मोनू जी हैं। इनका आरोप है लॉयंस कंपनी को लेकर। मोनू जी, आप सफाई यूनियन के प्रधान भी हो, आपकी तरफ से लॉयंस कंपनी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है वो आरोप, थोड़ा बताएं। सर, पहले आपके चैनल का यूनियन की तरफ से धन्यवाद करूंगा, आप आए हमारे पास। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं कि पिछले 9 सालों से जो लोयन कंपनी है वो हमारे सफाई कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रही है। शोषण किस आधार पे हो रहा है? सबसे पहले गुड़ तेल मिलता है यहाँ पर हमारे इधर 1 से लेकर 30 सेक्टर के बेल्ट में भी मिलता है, सभी जगह मिलता है सफाई कर्मचारियों को। पिछले 32 महीनों से गुड़ तेल नहीं दिया गया है। सीएल छुट्टी पास हुई है, सीएल छुट्टी वो आज तक नहीं दे रहे हैं। और जब भी शहर में बारिश का मौसम आता है, बिना किसी अपना लॉजिस्टिक के, जैसे कि गम बूट बरसाती देनी होती है, 2016 से लेके आज तक इनका अपना क्या कहते हैं टेंडर हुआ है और 2016 से आज तक इन्होंने ना तो किसी भी कर्मचारी को गम बूट बरसाती दी है, कोई सीएल छुट्टी का फ़ायदा नहीं ये देते हैं। सैलरी की तारीख 10 तारीख से पहले देनी होती है। आप इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये 15, 16, 17। और जब से मैं प्रधान बना हूँ, जब से सैलरी इनकी थोड़ा समय पे आने लगी, नहीं उससे पहले जो सैलरी आती थी 25, 26, 27 तारीख तक सैलरी आती थी। और आलम ये था कि इन्होंने एक टाइम तो 2-2 सैलरी इनकी होल्ड करके रखी हुई थी। तो ये जितने भी आरोप लगा लो, चाहे कुछ भी है, आपने नगर निगम कमिश्नर या आला अधिकारियों के आगे रखे? जी, हमने अपने यूनियन के लेटर हेड पे लिख के दिया है कि भाई आने वाले समय में इस जो कंपनी का लोयन कंपनी का ना तो ठेका आगे बढ़ाया जाए, ना इसका टेंडर आगे किया जाए। अगर कहीं इसका टेंडर आगे किया जाता है तो पूरा अपना सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से हमने वहाँ पे अपना लिख के दे दिया है। हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस कंपनी का जो हम ठेका होने नहीं देंगे, क्योंकि इसने लगातार हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण किया है। कितने साल से इस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, क्योंकि आप कह रहे हो कि दोबारा इनको मौका दिया जा रहा है? सर, पहले तो ये 9 साल से काम कर ही रहे थे और अब इनका मार्च में ठेका ख़त्म हो गया और मार्च से लेके अब दिसंबर आने वाला है। दिसंबर 31 तक इन्होंने एक्सटेंशन दी है और वो एक्सटेंशन किस आधार पे दी है वो समझ से बाहर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो काम होता है 1 से लेके 30 सेक्टर तक, यहाँ पर सिर्फ मैनुअल काम होता है और जो मैनुअल काम होता है उसका खर्चा वहाँ से आधा आता है, आधे में यहाँ पे काम होता है। और शहर में सफाई व्यवस्था 1 नंबर बनी हुई है, मगर जो उस तरफ काम हो रहा है मैकेनिकल के नाम से जो लोगों को ठगा जा रहा है, वहाँ पर होता है 5, 5.5 करोड़ रुपए में काम, उसके आधे में इधर काम होता है। वहाँ पे 900 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ पर 16-1700 के लगभग कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि भाई वहाँ पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। तो अगर नगर निगम की तरफ से इनको आगे काम दे दिया जाता है तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या सफाई बिल्कुल ठप कर दी जाएगी चंडीगढ़ की? सर, अगर इनको ठेका दिया गया और दोबारा से हमारे कर्मचारियों का शोषण करने के लिए इनको दोबारा टेंडर में लाया गया, ठेका दिया गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप कर देंगे और काम होने नहीं देंगे अगर इस कंपनी को ठेका मिलता है। कितने कर्मचारी हैं लॉयंस कंपनी के पास? आपके सफाई कर्मचारी मिला के, ड्राइवर हो गए, सभी कैटेगरी मिला के सर वहाँ 900 के लगभग कर्मचारी हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे शहर में जब दिवाली की लोग धूमधाम से अपना घरों में दिवाली मना रहे थे ना, हम ही लोग हैं जो शहर को साफ़ करते हैं। शहर वाले कहते हैं भी शहर की सफाई व्यवस्था इनके हाथ में और ये काम करते हैं नहीं करते। मैं आज सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ, जब आप लोग दिवाली मना रहे थे और दिवाली के अगले दिन का जो कूड़ा करकट था वो पूरे शहरवासियों का हमारे सफाई कर्मचारियों ने उठाया, मगर लोयन कंपनी के अधिकारियों ने, जो उनका बढ़ा हुआ एरियर था, अपना अधिकारियों के कहने के कारण भी, हमारे यहाँ पर एमओएच मैडम, उन्होंने उनको फ़ोन भी किया कि भाई इनको जो है आप एरियर दो, जो बढ़ा हुआ है उनका 6-6, 7-7 हज़ार रुपये तक, कहने के बावजूद आज तक वो एरियर उन्होंने उनके खाते में नहीं डाला। पहले ये बोनस डालते थे, अब ये कहते हैं भाई ये बोनस की कैटेगरी से भी बाहर हो गया। मतलब शोषण कर्मचारियों का हो रहा है और काम भी कर्मचारी ही कर रहा है। लॉयंस कंपनी के खिलाफ पहले तो किसी ने आवाज़ उठाई नहीं, आखिर अब क्यों? देखो, मेरे सामने जो बातें आई हैं, मुझे पता चला है, कर्मचारी मेरे पास आए, उन्होंने अपनी सारी बातें मेरे को आके बताई, लिखित में भी दिया है कहीं पर। तो जब मेरे को पता चला, मैंने खुद भी जांच पड़ताल करी, भैया इतना सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो हम कर्मचारियों के हक में, क्योंकि यूनियन कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बनी हुई है,
अगर कर्मचारियों का वेलफेयर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा भी यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। हम चाहते कि हमारे एक एक कर्मचारी को जो है उसका मेहनताना समय पर मिले, जो ये कभी देते ही नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे साथ सफाई यूनियन के प्रधान थे मोनू जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि लॉयंस कंपनी द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। ये शोषण को बंद किया जाए, नहीं तो नगर निगम चंडीगढ़ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जल्द ही स्ट्राइक करेंगे अगर नगर निगम द्वारा लॉयंस कंपनी को दोबारा ठेका दिया जाता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।